मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें। कह सकते हैं कि शब बारात को कोई त्यौहार तो नहीं मानता, तो देखें त्यौहार जबान से मानना जरूरी नहीं है। आप अपने अमल से जब कोई ऐसा काम करते हैं जो त्योहारों में किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, यानी आप उसको एक खुशी का दिन मान रहे हैं। तो नहाना धोना या खाने पका पका के लोगों में तकसीम करना या खुद खाना, और खासतौर पे हलवा यानी मीठा, ये चीजें त्योहारों के मौके पर होती हैं। जैसे हम ईद उल फितर वाले दिन सुबह सवैयां बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुमे वाले दिन भी, जुमे में भी ईद का उनसर है हदीस में, उसको भी ईद करार दिया, उस दिन भी हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयां खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो जबान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ये बताते हैं कि त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको खत्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके पीछे चली गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ हदीस है, और एक तो ज़ईफ हदीस है, दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें ये सही हदीस है, और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हों। हजरत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हों, हजरत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, ये किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि, कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया है, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं। अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबक़ूना इलैहि, वो कहते थे ला सबक़ूना, हम कहते हैं लसबक़ूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर उसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम हम करें और सहाबा ने ना किया। तो इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूं कि देखें, अगर कब्रिस्तान जाना इस रात में सुन्नत अमल होता तो सहाबा यकीनन जाया करते। कोई एक सहाबी तो गया हो, ये कैसी बात है जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ रही, और हम कब्रिस्तान जा रहे हैं इस रात को। चलें अगला स्टेप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रात कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लें वो हदीस भी सही है, ये भी फर्ज कर लें कि सहाबा अगरचे नहीं गए मगर हम सहाबा से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सहाबा को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ गया। तो चलें फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस रात को जाना हम सुन्नत मान लेते हैं, आपके दलाइल हम मान लेते हैं, और सहाबा की समझ में नहीं आए लेकिन हमारी समझ में ज्यादा आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। तो आप मुझे बताएं, नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा, या आप अपनी तरफ से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से करना सुन्नत है। नबी ने फजर की 2 रकतें पढ़ी हैं और हर रकत में 2 सजदे किए हैं। आप अगर फजर की 3 रकतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है। तो भाई नबी ने पढ़ी है, तो जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अख्पल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, जो इस हदीस से पता चल रहा है हमें, अगरचे ये ज़ईफ हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है। तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए, और पूरी जिंदगी में एक दफा गए। जबकि हमारे यहां हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं,
جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں. نبی تو چپکے سے گئے ہیں, تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں, تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ, گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن. آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے, سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2